कहते हैं अगर तुमने सर्प की ये बातें जान ली तो ना औलाद पर कभी संकट आएगा और ना धन की कमी जिंदगी में कभी महसूस होगी। ये वो रहस्य है जो अक्सर अनसुने रह जाते हैं, लेकिन जिन्होंने भी इन्हें अपनाया उनका भाग्य ही बदल गया। नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री राम। आप सभी का विद्या ज्ञान सागर में हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत और प्रेरणादायक कथाएं जो आपके हृदय को सुख व शांति प्रदान करेंगी। कथा आरंभ करने से पहले एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। यदि आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उसका जीवन अत्यंत कठिनाई में बीत रहा था। घर की छत टपकती थी, खेत सूखे पड़े थे और दिन भर मेहनत करने पर भी 2 वक्त का भोजन मुश्किल से जुटता था। एक दिन ब्राह्मण अपने खेत की मेड़ पर बैठा हुआ था, जहां उसने देखा कि एक विशाल चमकता हुआ सर्प प्रतिदिन ठीक दोपहर के समय एक विशेष स्थान पर आता और वहां किसी अदृश्य शक्ति के आगे सिर झुकाकर चला जाता। ब्राह्मण ने कुछ दिनों तक ये दृश्य देखा, पर समझ नहीं पाया कि ये क्या रहस्य है। जिज्ञासावश एक दिन वो उस स्थान पर गया जहां सर्प सिर झुकाता था। उसने वहां थोड़ी खुदाई की और आश्चर्यचकित रह गया। वहां एक पुराना सोने और रत्नों से भरा हुआ कलश दबा हुआ था। पर तभी अचानक वो सर्प वहां प्रकट हुआ और ब्राह्मण के सामने फुफकारता हुआ खड़ा हो गया। डर के मारे ब्राह्मण पीछे हट गया, पर सर्प ने एक शांत स्वर में कहा, डरो मत ब्राह्मण, तुमने मेरा रहस्य जान लिया है, पर तुम्हारा हृदय शुद्ध है, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। सर्प ने अपनी चमकती आंखों से ब्राह्मण की ओर देखा और बोला, अब से तुम्हारी औलाद पर कभी कोई संकट नहीं आएगा और तुम्हारे घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। पर ध्यान रखना, इस रहस्य को संसार से छिपाए रखना। ब्राह्मण ने श्रद्धा से सिर झुकाया और सर्प अदृश्य हो गया। उस दिन के बाद से जैसे उसकी किस्मत ही बदल गई। खेत हरे भरे हो गए, व्यापार में लाभ होने लगा, घर में सुख शांति छा गई। उसकी संतानें भी तेजस्वी और विद्वान निकली। गांव वाले आश्चर्य करते, पर ब्राह्मण कभी कुछ नहीं बताता। समय बीतता गया, ब्राह्मण के जीवन में सुख शांति बनी रही। उसकी संतानें पढ़ लिख कर बड़े नगरों में प्रतिष्ठित स्थानों पर पहुंची। घर में कभी कोई रोग, शोक या संकट नहीं आया। गांव के लोग अब उसे भाग्यवान ब्राह्मण कहने लगे थे, पर वे नहीं जानते थे कि इस समृद्धि के पीछे एक रहस्यमय सर्प का वरदान छुपा हुआ है। ब्राह्मण अपने जीवन में सदा विनम्र और शांत चित्त बना रहा, लेकिन अब वो वृद्ध हो चला था। एक रात जब वो अपनी खाट पर लेटा हुआ था, चांदनी खिड़की से कमरे में उतर रही थी। तभी उसे वही फुफकार सुनाई दी जो वर्षों पहले सुनाई दी थी, वही जो उसने उस दिन सुनी थी जब सर्प ने उसे वरदान दिया था। वो धीरे से उठकर बाहर गया। आंगन में वही चमकता हुआ सर्प खड़ा था, पर इस बार उसका स्वर गंभीर था। ब्राह्मण, सर्प ने कहा, समय पूरा हो रहा है। जिस रहस्य को तुमने इतने वर्षों तक सीने में दबाए रखा, अब उसे अगली पीढ़ी को सौंपने का समय आ गया है। ब्राह्मण घबरा गया। क्या इसका अर्थ यह है कि सुख समृद्धि भी समाप्त हो जाएगी? सर्प ने सिर हिलाया, नहीं, परंतु अगर यह रहस्य समय पर संतान को नहीं सौंपा गया तो सब कुछ नष्ट हो सकता है। यह वरदान किसी उत्तरदायित्व से कम नहीं। जिसे ये सौंपोगे उसका हृदय भी पवित्र होना चाहिए, वरना यह वरदान श्राप बन जाएगा। ये कहकर सर्प अंधकार में विलीन हो गया। ब्राह्मण की नींद उड़ गई। वो रात भर सोचता रहा किसे ये रहस्य सौंपे। उसके 4 पुत्र थे, सभी योग्य, पर
क्या सभी निष्कलम भी थे? अगले दिन से ब्राह्मण ने चुपचाप अपने पुत्रों की परीक्षा लेनी शुरू कर दी, किसी को बिना बताकर, किसी की नीयत को परखने के लिए, किसी को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने के लिए। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि उनमें से एक पुत्र, सबसे छोटा शुभम ही वो पात्र हो सकता है। उसका हृदय निर्मल था, वो ईश्वर में विश्वास करता था और बिना किसी लालच के लोगों की मदद करता रहता था। लेकिन जब ब्राह्मण शुभम को बुलाकर यह रहस्य सौंपने ही वाला था, तब उसके बड़े पुत्र कनक ने चुपके से ये सब सुन लिया। उसकी आंखों में अब एक चमक थी, पर वो श्रद्धा की नहीं, लालच की थी। ब्राह्मण को अब यह स्पष्ट हो चुका था कि सबसे छोटा पुत्र शुभम ही इस वरदान का सच्चा उत्तराधिकारी है। उसके मन में न लालच था, न ही किसी प्रकार का मोह। वो सादा जीवन जीता और हर किसी के दुख को अपना समझकर सहायता करता था। लेकिन ब्राह्मण को यह नहीं पता था कि उसका सबसे बड़ा पुत्र कनक, जो बाहर से आज्ञाकारी और शांत दिखता था, भीतर से धीरे धीरे ईर्ष्या और लालच से भरता जा रहा था। उस रात कनक ने अपने कमरे में अकेले बैठकर विचार किया, अगर यह रहस्य मेरे हाथ लग जाए, अगर मैं वो वरदान पालूं, तो न सिर्फ ये धन संपत्ति बल्कि वो शक्ति भी मेरी होगी। उसने तय कर लिया था, किसी भी कीमत पर उसे वो रहस्य चाहिए। इधर ब्राह्मण ने शुभम को अगली सुबह खेत की मेड़ पर बुलाया, ठीक उसी जगह जहां वर्षों पहले उसने सर्प को देखा था। सवेरे की हल्की धूप में वो पुराने पीपल के नीचे बैठा और शुभम को अपने पास बुलाकर धीरे धीरे पूरी कहानी बताने लगा। कैसे सर्प प्रकट हुआ, कैसा वरदान मिला और अब उसे ये उत्तरदायित्व सौंपने का समय कैसे आ गया है। शुभम ने श्रद्धा से सब सुना और सिर झुकाकर कहा, पिताजी, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आपकी इस आस्था और उत्तरदायित्व को हमेशा निभाऊंगा। ब्राह्मण ने संतोष की सांस ली, पर तभी एक तेज झोंका उठा और एक छाया झाड़ियों के पीछे से हटी। कनक वहां छिपा हुआ था। उसने सब कुछ सुन लिया था और अब उसके भीतर एक भयानक विचार जम ले चुका था। उस रात चांदनी फैली थी हवाओं में, एक अजीब सी बेचैनी थी। कनक चुपके से उस स्थान पर पहुंचा जहां ब्राह्मण ने कहा था कि सर्प प्रकट होता है। उसने वही खुदाई शुरू कर दी अपने लालच को पूरा करने के लिए। और तब जमीन फटी, एक गहराई खुली और कुछ चमकने लगा। पर वो कोई कलश नहीं था, नहीं कोई खजाना। वहां से एक घना काला धुआं उठा और उसी के बीच सर्प की आंखें चमकी, पर इस बार उनमें वरदान नहीं श्राप था। एक डरावनी आवाज गूंजी, जिसने श्रद्धा के बिना इस रहस्य को छूने का प्रयास किया, वो खुद श्राप बन जाएगा। कनक की चीख रात के सन्नाटे में गूंज गई। सुबह हुई, ब्राह्मण को कुछ असहज महसूस हुआ। शुभम भी व्याकुल हो उठा और फिर कनक लापता हो गया। किसी को कुछ नहीं पता था, न गांव में न जंगल में उसका कोई निशान नहीं मिला। लेकिन उसी रात जब ब्राह्मण की आंख लगी तो उसे एक सपना आया। सपने में सर्प फिर प्रकट हुआ और कहा, ब्राह्मण, परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई, तुम्हारा अंतिम उत्तरदायित्व अभी बाकी है। अगर तुमने अंतिम सत्य को उजागर किया तो ये वरदान अमर हो जाएगा, वरना सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण घबराकर उठ बैठा। उसके मन में कई सवाल थे। अंतिम उत्तरदायित्व क्या है? कौन सा सत्य अभी छुपा है? क्या कनक जीवित है? ब्राह्मण अब वृद्ध हो चला था। उसके चेहरे की झुर्रियां तो उम्र का प्रमाण थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा बोझ था जिसे वह किसी से बांट नहीं सकता था। कनक के गायब होने के बाद से उसके मन में हमेशा एक छाया सी बनी रहती थी, एक अधूरी जिम्मेदारी, एक अनकहा सत्य जो उसे रातों की नींद नहीं लेने देता। शुभम ने कई बार पूछा, पिताजी, क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? लेकिन ब्राह्मण हर बार सिर्फ इतना कहता, अभी समय नहीं आया। गांव में अब लोग धीरे धीरे बातें करने लगे थे। कनक कहीं गया नहीं, उसे किसी शक्ति ने निगल लिया। उसके लालच ने उसे श्राप दिलवा दिया। ब्राह्मण का परिवार कुछ छुपा रहा है। इन अफवाहों के बीच
शुभम अपने पिताजी के साथ रहता, हर दिन उनकी सेवा करता और चुपचाप उनकी आंखों में उस अनकहे रहस्य को पढ़ने की कोशिश करता। फिर एक रात आसमान पर बादल छा गए थे, बिजली चमक रही थी और हवाओं में किसी तूफान की आहट थी। तभी ब्राह्मण को फिर वही सपना आया, वही सर्प, वही फुफकार और वही रहस्यमयी स्वर। ब्राह्मण, अंतिम उत्तरदायित्व का समय आ गया है। अब सत्य को उजागर करो या सब कुछ छिन जाएगा। ब्राह्मण घबराकर उठा। उसने ठान लिया अब और विलंब नहीं। अगली सुबह वो शुभम को लेकर उस पीपल के पेड़ के पास गया जहां पहली बार सर प्रकट हुआ था। उसने शुभम को वहां बैठाकर अपनी लकड़ी की संदूकची से एक पुराना पांडुलिपि जैसा कुछ निकाला। उस पांडुलिपि पर नागलिपि में कुछ लिखा था। शुभम ने पूछा, ये क्या है? ब्राह्मण बोला, ये उस वरदान का असली रहस्य है जो अब तक तुम नहीं जानते। और उसने पढ़ना शुरू किया। ये वरदान सर्प द्वारा दिया गया नहीं था, ये एक संरक्षण का अनुबंध था जिसे हमारे पूर्वजों ने उस नाग देवता के साथ किया था। परंतु इस अनुबंध की एक अंतिम शर्त है। जब 3 पीढ़ियों तक रहस्य को पवित्र रखा जाए, तब चौथी पीढ़ी को एक परीक्षा दी जाएगी। अगर परीक्षा पास हुई तो वो घर हमेशा के लिए सिद्ध हो जाएगा। लेकिन अगर कोई लालचवश रहस्य को छूने का प्रयास करे तो उसका रक्त उस भूमि को अशुद्ध कर देगा। और फिर ब्राह्मण का स्वर रुक गया। शुभम ने धीरे से पूछा, और फिर क्या पिताजी? ब्राह्मण ने गहरी सांस ली। फिर उस कुल का अंतिम उत्तराधिकारी अपने ही रक्त से उस पाप को धोने को बाध्य होगा। शुभम सिहर उठा। मतलब कनक के कृत्य के कारण अब मुझे कोई बलिदान देना होगा? ब्राह्मण की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने सिर झुकाया और बोला, मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी छुपाया उसका परिणाम अब तुम पर आएगा। मैं जानता हूं कनक की आत्मा अभी मुक्त नहीं हुई है, पर वो जीवित है या नहीं ये बात सिर्फ नागदेवता ही जानते हैं। तभी आकाश में एक तेज बिजली चमकी। पीपल के नीचे जमीन अपने आप कांपने लगी और वहां से एक दरार सी बन गई जो किसी गुप्त द्वार की ओर इशारा कर रही थी। शुभम और ब्राह्मण दोनों उस ओर देखने लगे। ब्राह्मण ने कांपती आवाज में कहा, यह वही स्थान है जहां अंतिम उत्तरदायित्व पूरा होगा, लेकिन तुम अकेले अंदर जा सकते हो। और याद रखना, वहां जो दिखेगा वो सच हो भी सकता है और भ्रम भी। तुम्हारे निर्णय पर अब सब कुछ निर्भर करता है। शुभम ने कांपते हुए कदम उस द्वार की ओर बढ़ाए और जैसे ही उसने पहला कदम भीतर रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ओर अंधकार छा गया और दूर कहीं वही सर्प की फुफकार फिर गूंजी। अब सत्य और बलिदान के बीच निर्णय तुम्हारा है, पुत्र। शुभम अब उस रहस्यमयी द्वार के भीतर प्रवेश कर चुका था। चारों ओर घना अंधकार था। न कोई दीवार दिखाई देती थी, न जमीन का ठिकाना महसूस होता था। सिर्फ एक अजीब सी शांति और कहीं दूर से आती सर्प की गूंजती फुफकार। अचानक एक हल्का प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ। वो प्रकाश धीरे धीरे एक आकृति में बदलने लगा, कनक की आकृति। शुभम की आंखें नम हो गई। भाई, आप जिंदा हैं? कनक ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी आंखें खाली थी, चेहरा भावहीन। और फिर एक गूंजती आवाज आई, ये वो आत्मा है जो अधूरी रह गई, जिसे लालच ने बांध लिया और अब मुक्ति की प्रतीक्षा में भटक रही है। शुभम ने कांपते स्वर में पूछा, तो अब क्या करना होगा? उस आवाज ने उत्तर दिया, तुम्हें इसे मुक्त करना होगा, परंतु इसकी कीमत चुकानी होगी। शुभम ने कहा, जो भी कीमत हो मैं तैयार हूं। और तभी वहां एक प्राचीन त्रिशूल प्रकट हुआ। उस त्रिशूल के पास एक शिला थी जिस पर नागदेवता की प्रतिमा उकेरी गई थी। वही आवाज फिर गूंजी, रक्त से पाप धुलता है, पर अगर रक्त प्रेम से बहाया जाए तो वो मोक्ष का मार्ग बनता है। शुभम ने समझ लिया, उसे अपना रक्त देना होगा, अपने भाई को मुक्त करने के लिए, अपने कुल की शुद्धि के लिए और उस वरदान को स्थायी बनाने के लिए। उसने त्रिशूल उठाया
अपनी हथेली पर हल्की सी चोट की रक्त की बूंदें शिला पर टपकने लगी। तभी वातावरण बदलने लगा। कनक की आंखों में रोशनी लौटी, उसके चेहरे पर मुस्कान आई और वो धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया, जैसे आत्मा ने अंततः मुक्ति पाली हो। वहीं से एक आवाज आई, तुमने उत्तरदायित्व निभाया पुत्र, अब ये वरदान सदा के लिए तुम्हारे वंश में रहेगा। शुभम बाहर आया। ब्राह्मण उसकी ओर दौड़े। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे आंसू दुख के नहीं, मोक्ष और संतोष के थे। ब्राह्मण ने कांपते स्वर में कहा, अब मैं निश्चिंत हूं। तुमने जो किया वो कोई राजा भी नहीं कर सकता था। शुभम ने बस इतना कहा, धन और वरदान से बड़ा है धर्म और क्षमा, और अगर बलिदान से किसी की आत्मा को शांति मिले तो वो सौभाग्य है। उस दिन से गांव में फिर कभी कोई अभाव नहीं रहा, ना बीमारियां, ना झगड़े, ना कोई अकाल। गांव वालों ने उस पीपल के पेड़ के नीचे एक नाग मंदिर बनवाया, जहां आज भी लोग अपनी इच्छाएं लेकर आते हैं और कहते हैं, जहां श्रद्धा हो वहां वरदान स्थायी होता है, लेकिन जहां लालच हो वहां वरदान भी श्राप बन जाता है। ये कहानी केवल नाग देवता और वरदान की नहीं, बल्कि कर्म, श्रद्धा, उत्तरदायित्व और आत्मा की मुक्ति की कहानी है, जहां बलिदान ही सच्चा उत्तर है। प्रिय दर्शकों, इस प्रेरणादायक कथा के बारे में अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपने श्रद्धा भाव प्रकट करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।